नमस्कार साथियों, वंचित भारत के साथ मैं गुर्जर सत्यवीर सिंह पटेल। साथियों, सबसे पहले आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं कि एक लंबे समय अंतराल के बाद आपके सामने खुद के विचारों की वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। तो सबसे पहले आज मैं आपके सामने अपने विचारों को लेकर एक बात रखना चाहता हूं और उस बात के लिए भी मैं सहायता लूंगा दो छोटी छोटी क्लिप्स की। और आपको पता है कि मुद्दे क्या होंगे। मुद्दे वो होंगे जो कि जनहित से जुड़े हैं, आम जनमानस से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आज की समस्या की। और आज की जो सबसे बड़ी समस्या है, आपको पता है कि पूरे देश में इस समय बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो खेत में खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। धान की फसल इस समय पानी के ऊपर तैर रही है और उसके बाद जो रही बची कसर थी उसे जो बाढ़ है उसने पूरा कर दिया है साथियों। और इन सारी समस्याओं से जूझते हुए जब कोई और भी ज़्यादा परेशान होता है शासन प्रशासन की नीतियों को लेकर और अन्य चीज़ों को लेकर, तो वो क्या करता है और उसे क्या करना चाहिए, इन चीज़ों को लेकर आज का वीडियो है। तो सबसे पहले एक छोटी सी क्लिप देखिए और उसके बाद मैं विस्तार से बात करता हूँ। आज 15 दिन से यार ये क्लिप देखने के बाद एक चीज स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूं और वो ये है कि जिस प्रकार कोई माँ बाप अपनी औलाद को पाल पोस कर बड़ा करें और एक दिन ऐसी समस्या पैदा हो कि उन्हें अपनी उस औलाद का गला घोटना पड़े, तो समझिए क्या स्थिति उत्पन्न होगी। इससे बड़ी दुर्दशा देश की और समाज की कुछ और नहीं हो सकती। ठीक वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है इस समय पीलीभीत की धान मंडी में। और जो आपने क्लिप देखी, ये क्लिप कहीं दूर की नहीं, उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत की धान मंडी की है, जहां के सांसद माननीय वरुण गांधी जी हैं। हालांकि उन्होंने भी इस पर संज्ञान लिया और ट्वीट करके इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो किसान हैं जिन्होंने अपने धान को आग लगाई, वो पूरी तरह से हताश हो चुके थे, निराश हो चुके थे और परेशान हो चुके थे। पिछले 15 दिन से वो मंडी में पड़े हुए थे अपनी फसल को लेकर, लेकिन एमएसपी की तो बात छोड़ दीजिए, किसी भी भाव में मंडी अधिकारी उनकी फसल को बिकवाने को तैयार नहीं थे और उसके बाद उन्हें इस प्रकार का कदम उठाना पड़ा। किसी भी तरह से इस चीज़ को ठीक तो नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि आपने मेहनत की, आप अपनी फसल को क्यों जला रहे हैं, लेकिन उनके रोज़ को समझने की ज़रूरत है। और उसको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत अगर है किसी को, तो वो है प्रशासन को और प्रशासन के साथ साथ शासन को, कि आपकी क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या नीतियां हैं। साथियों, ऐसी समस्या उत्पन्न क्यों होती है और इसका हल क्या हो सकता है, इसके लिए भी मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मैं चाहूँगा एक ऐसे व्यक्ति के वक्तव्य को सुनवाना जो कि आज के समय एक संवैधानिक पद पर हैं और वो बात को बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं। तो पहले उनकी बात को सुनिए, फिर मैं रखता हूँ अपनी बात। कश्मीर का राज्यपाल कहाँ हूँ मैं? पहले जब था तो तब कुछ नहीं हो रहा था। ना पत्थरबाजी हो रही थी, ना नई भर्ती हो रही थी, ना कोई मर रहा था। टेररिस्ट श्रीनगर के 50 किलोमीटर के दायरे में घुसने की हिम्मत नहीं करते थे। अब तो वो मार रहे हैं शहर में खुलेआम। वो मेरा बोलना ठीक नहीं है, उसका आप एनालाइज करो उस चीज़ को। दूसरा सर, किसानों का जो मुद्दा है, लगातार चीजें बढ़ रही हैं, अभी भी कोई समझौता होता नजर नहीं आ रहा। तो क्या लग रहा है सर, इसका क्या नतीजा निकलना चाहिए और क्या हो सकता है? इसमें अगर सरकार एमएसपी को गारंटी कर दे कानूनी तौर पे, तो ये हल हो जाएगा। किसान तीनों कानून वाला मामला छोड़ सकते हैं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुलतवी कर दिया है। सिर्फ एक चीज़ है, उसको भी आप नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे भाई?
एमएसपी के बिना तो किसानों की हालत भी नहीं सुधर सकती। नहीं, एमएसपी के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। एमएसपी आज का नहीं है। एमएसपी जिस कांग्रेस की सभा में चरण सिंह जी ने जवाहरलाल का विरोध किया था, उस जमाने से एमएसपी की बात पास हुई है। तो किसानों की हालत सुधरने का एक ही है कि उनकी एमएसपी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी होना चाहिए उनको। वो नहीं है तो वो बर्बाद हो जाएंगे। उससे कम पे वो समझौता भी नहीं करेंगे। आपसे कभी कोई बीच में मीडिएटर बनने के लिए या कभी सरकार ने कभी कोई चैलेंज किया हो? सरकार ने कुछ नहीं कहा। सरकार वालों से मैं झगड़ा कर चुका हूँ, कह चुका हूँ आप गलत रास्ते पे हो, आप इसको सॉर्ट आउट करो। और ख़ास तौर से सिखों के बारे में ये लोग जानते नहीं हैं। वो तो जब उन पे राज भी नहीं था, निहत्थे गुरुओं ने पूरी मुगल सम्राट से लड़ाई लड़ी, तो उनको तंग नहीं करना चाहिए। साथियों, आपने ये वीडियो सुना, शायद समझ भी गए होंगे। जो भी व्यक्ति आज के समय थोड़ी सी भी राजनीतिक समझ रखता है तो वो अच्छे से जानता होगा कि ये कौन है। फिर भी मैं बताता हूँ, ये हैं हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाले पुराने संघ के कार्यकर्ता और यूं कहें कि बीजेपी के कद्दावर नेता, लेकिन आज के समय एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। नाम है श्री सत्यपाल मलिक। सबसे पहले इन्हें जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया था और वहां बनाकर जब इनको भेजा गया, इनके अनुसार वहां पर इन्होंने कई सुधार किए। जैसा कि ये बता रहे हैं वीडियो में कि वहां पर काफ़ी हद तक आतंकवाद में कमी आई थी, वहां पर भ्रष्टाचार में कमी आई थी, लेकिन इसी बीच इनका तबादला हो गया और इनको भेज दिया गया मणिपुर का राज्यपाल बना के। आज के समय, ये मौजूदा समय में मणिपुर के राज्यपाल हैं। लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो ये थी किसानों को लेकर मुखरता, और उसके पीछे शायद कारण यही है कि वो खुद एक किसान परिवार से आते हैं। उन्होंने अपना बचपन खेतों में गुजारा है, वो किसानों की समस्याओं को समझते हैं और उनके द्वारा बताई गई बात को ही मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जैसा कि मलिक जी कह रहे थे कि आज के समय तीनों कानून जो सरकार द्वारा बनाए गए उनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक दिया गया है, इसलिए उनका कोई फर्क किसानों पर नहीं पड़ने वाला। लेकिन किसानों की एक और एकमात्र मांग है, वो है एमएसपी को लेकर कि एमएसपी का कानून बनना चाहिए। पिछली कई वीडियोज में मैंने किसान आंदोलन को लेकर बात की, किसान कानूनों को लेकर बात की, एमएसपी को लेकर भी बात की, लेकिन फिर भी मैं एमएसपी को दोबारा से क्लियरिफाई करना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा। आप लोगों को समझना भी चाहिए। एमएसपी का मतलब, एमएसपी का तात्पर्य सिर्फ है न्यूनतम समर्थन मूल्य से। कहने का मतलब सरकार द्वारा एक ऐसा मूल्य निर्धारित किया जाएगा जिस मूल्य पर किसान अपनी फसल बेच सकें, और किसान भी यही चाहता है। फिर दुविधा कहाँ पर है? दुविधा यहाँ पर है दोस्तों, सरकार एमएसपी तो लाती है, ये नियम तो बनाती है, लेकिन कानून नहीं बना रही। समस्या सिर्फ यहाँ पर है कि जिस प्रकार 3 अध्यादेश लाकर उनको कानून बनाया जा सकता है, जिनको किसान हितैषी बिल कहा गया था, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है और किसान एकमात्र बात कर रहे हैं कि एमएसपी का कानून ले आइए, तो मेरे ख्याल से सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। यही बात जो हमारे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं श्री सत्यपाल मलिक जी, वो कह रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा है कि सरकार चाहे मुझसे कहे तो मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूं, लेकिन सरकार पहले एमएसपी पर कानून लेकर आए। साथियों, चूंकि मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, मैं किसानी खेती से जुड़ा हुआ हूं, मैं गांव में घूम रहा हूं, आज के समय गांव में ज़्यादा समय बिता रहा हूं, तो मैं किसानों की समस्याओं को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ भी पा रहा हूं। और इन सब को समझने के बाद मुझे लगता है कि सरकार ने जो 3 कानून लाई उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एमएसपी को लागू कर दे, उसको कानून बना दे, तो जो घटना घटित हुई पीलीभीत की मंडी में, वैसी कोई घटना भविष्य में नहीं घटेगी और इस तरह से किसानों का शोषण भी रुकेगा काफी हद तक। आज के समय आप बाजार में निकल जाइए, हर चौथी दुकान में आपको एक फड़ पड़ा मिल जाएगा, यानी हम कहें आड़त मिल जाएगी, और वो आड़तीय लोग 1000 से लेके 1200-1300 तक धान खरीद रहे हैं, जबकि एमएसपी क्या सरकार ने निर्धारित की ये आपको अच्छे से पता होगा। मैं अपने उन साथियों से भी इस वीडियो के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं जो कि किसान आंदोलनों को खालिस्तानी कहते हैं, देश विरोधी कहते हैं। ये आपका चश्मा हो सकता है, आपकी नज़र हो सकती है, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, मुझे उस पर कोई टिप्पणी करने का ना अधिकार है और ना मैं कर रहा हूँ।
मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बात ये कहनी है कि अगर आपके अंदर जमीर जिंदा है, आपका जमीर जिंदा है, तो आपको ये बात सोचनी चाहिए क्या किसानों को लागत मूल्य मिलना चाहिए या नहीं। लागत मूल्य अगर आप उन्हें फायदा नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम जो लागत लगती है खेतों में वो तो उनकी वापस मिल जानी चाहिए। अगर आप इससे सहमत हैं और आप सहमत भी होंगे, अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग और जमीर जिंदा है तो आप सहमत भी होंगे। अगर इन दो में से कोई एक चीज की कमी या दोनों आपके पास नहीं है तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप उन्हें खालिस्तानी कहते रहेंगे, आप उन्हें देशद्रोही कहते रहेंगे, आप उन कानूनों को अच्छा बताते रहेंगे जो किसानों का गला घोटने वाले हैं। साथियों, आज मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूं, इसलिए और बातें नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं एक्टिव हो चुका हूं दोबारा से सोशल मीडिया पर और आपके सामने नए नए विषयों के साथ नए नए वीडियोस लाता रहूंगा। लेकिन आप लोगों से एक अपील है, जैसा कि मैं अपने चैनल पर देख पा रहा हूं, मेरे चैनल पर जो वीडियोस देखी जाती हैं, आप लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं, वीडियोस देखने वालों में से सिर्फ 10% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप तक मेरी बात जोरदार तरीके से पहुंचती रहे, मैं किसानों के, गरीब गुरुओं के मुद्दों को उठाता रहूं और मुझे इसके लिए आत्मबल मिलता रहे। जैसे कि हमारी मुहिम, हमारी का मतलब इसमें आप और मेरा दोनों का मतलब है, दोनों की मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके और लोगों तक एक सही बात को स्पष्ट रूप से रखा जा सके। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।